नमस्कार दोस्तों, अपनी बात एक शेर के माध्यम से शुरू करना चाहूँगा। जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। बिल्कुल हूबहू यही हाल इस देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी जी का है इस समय। एक समय कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी इस देश में और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल उस यूपीए सरकार को ये मानिए कि रिमोट के माध्यम से संचालित कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। दिखाने के लिए मनमोहन सिंह एक मुखौटा के रूप में प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस सरकार में होता वही था जो मैडम और उनके युवराज चाहते थे। उन्हें यह भ्रम हो चुका था कि इस देश में राजतंत्र जैसा माहौल है और यह जो तथाकथित गांधी परिवार है, यह इस देश का राजा है। वह जो चाहेंगे वही होगा। उनकी मर्जी के खिलाफ इस देश में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन 2014 में माहौल बदला और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर ही नहीं हुई, कांग्रेस निरंतर पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन शोले फिल्म का वो एक डायलॉग है कि इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। राहुल गांधी जी उस समय भी वही थे, आज भी वही है। 2 दशक के राजनीतिक जीवन के बावजूद भी ना तो उनमें कोई परिपक्वता आई है, ना उनमें कोई बदलाव है। उस समय जब वह सत्ता में थे, तब उन्हें यह भ्रम था कि यह मेरी सत्ता अनवरत अबाध रूप से चलने वाली है, इस पर कोई संकट नहीं है, इसलिए वह बेफिक्र रहते थे। और आज जब कांग्रेस की इतनी हालत जर्जर हो गई है, तो मुझे लगता है उन्हें यह लगने लगा है कि इससे अब और क्या हालत ख़राब होगी। तो इस कारण उनकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन उस पर अगर बारीकी से गौर किया जाए तो बेसिकली वह पूरी भारत तोड़ने वाली यात्रा थी। उस यात्रा के दौरान जिस तरीके की तकरीरें दी गईं, जिस तरीके के लोग उस यात्रा में शामिल थे, यानी पूरे तरीके से इस देश की अखंडता को खंड खंड करने का प्रयास उस यात्रा के दौरान हुआ। भाषा के मुद्दे उठाए गए, क्षेत्रवाद के मुद्दे उठाए गए और जातिवाद के मुद्दों को हवा दी गई उस यात्रा के दौरान। और कहा गया कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। उस यात्रा के दौरान जितनी नफ़रत की बातें की गईं, इस देश में नफ़रत फैलाने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि आज तक इतनी नफ़रत फैलाने का प्रयास कभी नहीं किया गया होगा। लेकिन इस देश के आम जनमानस ने उनकी इस कुटिलता को परखा और उसका उन्हें जरा भी लाभ नहीं मिला। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं, जैसा कि भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा कि अगर 400 पार नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो है संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। यानी इस देश के निचले तबके की जो दुखती हुई रग है, उसको छूने का प्रयास किया उन्होंने और उनकी यह काठ की हांडी चढ़ गई, क्योंकि भाजपा इस नैरेटिव का काट इस देश के आम जनमानस तक नहीं पहुंचा पाई, उसे समझाने में असफल रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर अटक कर रह गई और उसको गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा। नरेंद्र मोदी आज देश में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो गठबंधन के प्रधानमंत्री हों, उनका स्पष्ट अपनी पार्टी का कोई पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन देखने में जो आ रहा है कि नरेंद्र मोदी पिछली 2 पूर्ण बहुमत की सरकार से भी ज़्यादा इस समय मजबूत है और
बहुत मजबूती से बेफिक्री से सरकार चला रहे हैं। वह जिस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं पूरी दमदारी से लागू करते हैं। यानी उनके गठबंधन दल के जो साथी हैं उनसे पूरा उनका सामंजस्य है, वह उनकी सहमति में है। अब राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं। चूँकि बिहार में चुनाव है और देश में चुनाव आयोग संवैधानिक तरीके से एसआईआर चला रहा है। एसआईआर यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत वोटर सूची में सुधार का काम है। यानी जो मतदाता मृत हो चुके हैं या अपने मूल जगह से पलायन कर दूसरी जगह जाकर मतदाता बन चुके हैं, इसके अलावा इस देश में घुसपैठ कर बाहरी लोग जो आए हैं और षड्यंत्र के तहत उन्हें इस देश का मतदाता बनाकर देश के चुनाव को मैनिपुलेट करने का जो प्रयास होता है, उन मतदाताओं को बाहर करने का काम चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबे समय से एक नारा दिया जाता रहा है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो एसआईआर के अंतर्गत यह जो घुसपैठिए हैं इनके कागज़ देखने का काम चल रहा है। तो एक फिर विपक्ष द्वारा एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार वोट की चोरी कर रही है। हालांकि उन्होंने जो भी मामले ऐसे बताए हैं सबका स्पष्टीकरण आ गया है और उनकी यह बात झूठ साबित हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी बिहार चुनाव के मद्देनज़र फिर से एक यात्रा पर निकले हैं और उनकी यात्रा का उद्देश्य उन्होंने जो बताया कि वोट चोरी रोकना हमारा उद्देश्य है। इससे पहले राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे पर मुखर थे, लेकिन ईवीएम का मुद्दा अब कहाँ किस कोने में जा चुका है उसका कोई अता पता नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी एक नए मुद्दे के साथ आए। असल में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अब तक जितने भी मुद्दे लेकर आए हैं किसी भी मुद्दे पर खरे नहीं उतरे हैं। जब भी उनका कोई मुद्दा कोर्ट में जाता है तो हर मुद्दे पर वह असफल होते हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी हैं, उनको 2024 के चुनाव के बाद लगने लगा है शायद काठ की हंडी दोबारा चढ़ जाए। लेकिन उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि काठ की हंडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और राहुल गांधी जो वोट की चोरी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, बेसिकली वह खुद द्वंद्व में फंस गए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वोटर सूची में गड़बड़ी है और दूसरी तरफ आप एसआईआर का विरोध करते हैं। समझ में नहीं आता है आप आखिर करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत सारी जो बातें कह रहे हैं उनके माध्यम से वह एक बात जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, उनका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इस देश की गद्दी पर, इस देश के प्रधानमंत्री पद पर सिर्फ गांधी परिवार का हक है और मुझे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता इन हरकतों को समझ रही है। ऐसे में राहुल गांधी को लगने लगा है कि शायद अब चुनाव के माध्यम से नरेंद्र मोदी को हरा पाना बहुत नामुमकिन सा काम है। तो राहुल गांधी अराजकता की राह पर चल पड़े हैं। राहुल गांधी देश की हर संस्था को बदनाम करने में लगे हैं। देश की हर संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हर एक संवैधानिक संस्था के प्रति देश के आम जन में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। यानी वह इस देश के लोकतंत्र को पूरा छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इससे पहले भी तथाकथित किसान आंदोलन के माध्यम से इस देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया गया, लेकिन सत्ता की सूझबूझ से वह सफल नहीं हो सका। सीएए के दौरान भी बहुत भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया गया, बहुत झूठी बातें फैलाने की कोशिश की गई। शाहीन बाग का आंदोलन किया गया जिसमें विदेशी शक्तियों का हाथ भी था, लेकिन फिर भी रिजीम चेंज करने का उनका प्रयास असफल रहा। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वह निरंतर अराजकता के मार्ग पर हैं। वह अब अराजकता के मार्ग से और विदेशी शक्तियों के सहयोग से इस देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। देश के मतदाताओं को, देश के आमजन को यह समझने की आवश्यकता है कि यह जो देश में अराजकता फैलाने का प्रयास है, आप लोग किसी भी भ्रांति में ना पड़कर अपने देश को अराजकता से बचाइए।
यह जो विपक्ष का, यह जो कांग्रेस का देश में अराजकता फैलाने का एजेंडा है, सबसे यही विनम्र निवेदन है कि इस अराजकता फैलाने के एजेंडे को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना है। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।